हाल ही में जो अतुल सुभाष का जो केस हुआ है उसके जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से एक दोबारा से जो है कंटेंशन हुई है। लोगों ने जो है 498A का मिसयूज़ जो हुआ है उसके बारे में जिक्र करना चालू किया है, डिस्कस करना चालू किया है। एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर सेइंग कि भी 498A ये अगेंस्ट मैन है। और एक मेंस ये भी डिमांड है कि एक मेंस जो जैसे फीमेल के लिए वुमेन कमीशन है वैसे ही मैन कमीशन का गठन हो, ऐसी डिमांड्स है। एंड दे आर बैशिंग अबाउट 498A प्रोविज़न। तो एक बार समझ लेते हैं 498A बेसिकली है क्या। वैसे तो ये प्रोविज़न अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो इट्स ए वेरी लाइट प्रोविज़न, इतना डिफ़िकल्ट प्रोविज़न नहीं है। एंड ये भी सच बात है, इट वाज मेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन्स राइट। बिकॉज जो ये मैट्रिमोनियल जितने भी डिस्प्यूट होते हैं इसमें कहीं ना कहीं देखिए अग्रीव्ड पार्टी इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस एंड प्लेस टू प्लेस। तो मेन और वुमेन दोनों ही होते हैं इसमें। बेसिकली क्या है कि कुछ सर्कमस्टांसिस में मैन रहेंगे, कुछ सर्कमस्टांसिस में वुमेन रहेंगे, लेकिन मैन कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट वुमेन अंडर 498A। अब समझ लेते हैं कि 498A एक्चुअली में है क्या। 498A को स्टडी कर लेते हैं। ये 498 है, ए है। और 498A जो है वो आईपीसी का है, जो पुराना आईपीसी था उसके बाद में चेंज भी हो गया है। बीएनएस आ गया है। बीएनएस 2024 के बाद में जो बीएनएस जो 2024 है उसमें ये सेक्शन जो है वो आपका है 85। ठीक है, 85 में चेंज हो गया है ये। तो पुराना जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, बेसिकली इसमें वो धाराएं होती हैं, वो सेक्शंस होते हैं जिसके अंडर में जो है अगर आप कोई ऑफेंस कमिट करते हो तो आपकी कितनी सज़ा होगी वो इसमें डिस्क्राइब्ड होती है। और ऑफेंसेस जो है उनकी डेफिनेशन होती है कि किस प्रकार से वो ऑफेंस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये आईपीसी में डिस्क्राइब होता है। तो अब वो बीएनएस है। बेसिकली अब बात करते हैं अपना 498A के बारे में। 498A कह रहा है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ ए वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। बेसिकली कह रहा है कि या तो हस्बैंड भी हो सकता है या फिर रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि वुमेन है, लेडी है, उसको सब्जेक्ट करते हैं, उसके ऊपर क्रूएलिटी करते हैं, मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं। उस केस में क्या होगा, हूएवर जो भी बीइंग द हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। देखो इसमें दो लोग शामिल हो गए, हस्बैंड हो गया और रिलेटिव हस्बैंड भी हो गया, जैसे चाचा, ताऊ, भाई, बहन और इस प्रकार से जो रिलेटिव है। तो ये सारे ही इसमें इनके अगेंस्ट में जो है कंप्लेंट हो सकती है। इसीलिए बेसिकली क्या है, जनरली आप देखोगे कि जो भी कंप्लेंट होती है जनरली जितनी भी 498A की कंप्लेंट होती है इसमें सारे जो रिलेटिव्स का नाम होता ही होता है। एंड ये जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं ये बेसिकली कंप्लेंट बेस्ड होती हैं। कंप्लेंट बेस्ड कि अगर वुमेन कंप्लेंट करेगी तो उसी के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। उसमें ये नहीं है कि स्पेसिफिक एविडेंस देना पड़ेगा पहले से तभी कार्रवाई होगी। तो पहले कंप्लेंट हो जाएगी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। ठीक है जी, कंप्लेंट बेस्ड होते हैं ये। Subject such women to cruelty shall be punishment with imprisonment of a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। मतलब ये है कि इसमें अपनी इम्प्रिजनमेंट भी होगी प्लस में फ़ाइन भी होगा। इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक हो सकती है। तो इट डिपेंड्स केस टू केस की भी कितनी ग्रेविटी है, उसी हिसाब से 498A की जो पनिशमेंट मिल जाएगी। तो इसमें पनिशमेंट जो कंप्लेंट हो सकती है वो किन के खिलाफ़, या तो हस्बैंड, अगर हस्बैंड ने परेशान किया, या फिर उसके रिलेटिव्स ने, चाचा, ताऊ, भाई वगैरह, बहन, फादर, मदर। तो ये रिलेटिव्स ने भी अगर परेशान किया तो उनके खिलाफ़ में कंप्लेंट हो सकती है अंडर दिस सेक्शन 498A। ये अर्लियर आईपीसी का है, अब वो चेंज हो गया, 85 हो गया है। अब देखिए क्रूएलिटी है, वो क्रूएलिटी भी डिफाइंड है कि क्रूएलिटी का मतलब क्या है इस चीज़ में। एनी विलफुल कंडक्ट विच इज़ ऑफ सच नेचर एज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू द कमिट सुसाइड और टू कोज गेव इंजरी, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। मतलब बेसिकली ऐसा कंडक्ट
जो जानबूझ के है, अनजाने में नहीं है, जानबूझ के करा गया है, जो कि वुमेन को कोई गलत कदम उठाने पे मजबूर करता है, या फिर उसको इंजरी करता है, या उसको भैया लाइफ की थ्रेटनिंग होती है, या फिर उसको सेफ्टी की थ्रेटनिंग है, या उसकी हेल्थ के ऊपर इशू है, और वो हेल्थ मेंटल और फिजिकल कोई भी हो सकती है। पहली चीज़ तो ये, तो वो क्या होगी, क्रूएलिटी मानी जाएगी। दूसरी में क्या है, हरासमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच सर्कमस्टांस इज़ विद ए व्यू टू कोर्सिंग हर और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर। मतलब जैसे कि भाई अगर वुमेन है, मतलब वाइफ है, तो उसके फादर को, मदर को, ब्रदर को, ठीक है, भी परेशान किया जाता। वुमेन तो है ही है, लेकिन उसके फादर, मदर, भाई बहन, इस डेफिनेशन के हिसाब से परेशान किया जा रहा है। किस लिए कि भाई अनलॉफुल डिमांड, बेसिकली डोरी होगी कि भाई कुछ सामान दो हमें, या कुछ इस टाइप से, कोई पैसे दो, कई बार जैसे गाड़ी दो, ठीक है। तो ये अगर इसलिए परेशान किया जा रहा है तो क्या होगा, तब भी क्रूएलिटी मानी जाएगी। तो बेसिकली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही जो है काफ़ी कंप्लेंट्स फाइल होती है। और इस केस में सेक्शन 3(4) डोरी प्रोहिबिशन एक्ट भी लगता है, तो वो भी एक बार देख सकते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 498A ओनली। तो ये दो डेफिनेशन है कि क्रूएलिटी किस किस केस में होगी। या तो भाई उसके साथ मारपीट हो, जान से मारने की कोशिश की जाए, या फिर भाई उसको हेल्थ को कोई इशू है, या फिर उसको कोई सुसाइड कमिट करने के लिए जो है इन्वोक किया जा रहा है डेली बेसिस पे, मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं उसको। और दूसरा कि भाई अनलॉफुल डिमांड है कोई डोरी वगैरह की, या फिर कोई पैसे वैसे की, या कोई प्रॉपर्टी की, और उससे रिलेटेड उसको रोज़ परेशान किया जा रहा है, तो 498A बनेगा। अब बेसिकली मैं आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इस चीज़ को, मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जैसे ये तो इतना तो समझ आ गया कि 498 है क्या, लेकिन एक्चुअली में अभी ये हुआ कि रिलेटिव का मतलब तो पता चल गया कि भाई रिलेटिव में चाचा ताऊ ये वो आ गए। बट इफ़ ए हस्बैंड डज हैविंग एन अफेयर विद समबडी, भाई किसी के साथ में अफेयर है, मान लो कोई साथ में है उनके, और शादीशुदा भी है वो, अब वो ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स वगैरह का, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। बट वो मतलब जैसे भाई ग्रेटली इन्वॉल्व है हस्बैंड की लाइफ में, एंड वो हस्बैंड के साथ मिलके वाइफ को जो है परेशान कर रही है, वाइफ को परेशान कर रही है, ठीक है ना। तो क्या वो भी रिलेटिव में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये एक क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है कि भाई अगर जैसे ब्लड रिलेशन वगैरह से तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो वाइफ है और हस्बैंड है, और हस्बैंड का अफेयर है, तो जो पर्सन, जो थर्ड पर्सन है, उसके साथ में मिलके अगर हस्बैंड वाइफ को परेशान करता है, तो क्या वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आएगा, और उसके अगेंस्ट में 498A हो सकती है या नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तो उसका आंसर है नो। बेसिकली ये जो रिलेटिव है वो एक, ये भी जानने की ज़रूरत है कि उसके ख़िलाफ़ में और अलग सेक्शंस में या और अलग एक्ट्स में, लॉ में आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। दैट इज़ ए डिफरेंट इशू, बट नॉट अंडर 498A, बिकॉज 498A में इट वाज हेल्ड कि भाई रिलेटिव का मतलब है कि आपको ब्लड रिलेशन होना चाहिए, या फिर अडोप्टेड। अडोप्शन मतलब ये बेसिकली एक क्लोज फैमिली का पार्ट होना चाहिए। तो ये सामने आया, और इसका आंसर है कि भैया नो। और जो केस का नाम है वो है देचामा IM वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। मैं लिख देता हूँ इसको, देचामा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक बार आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।